हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है RAPD यानी कि रैंडम एम्प्लीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए। तो नाम से ही पता चल रहा है कि रैंडम एम्प्लीफिकेशन यानी कि एम्प्लीफिकेशन मतलब कि PCR रन करा के जो मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं उसे हम एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। और यहाँ एम्प्लीफिकेशन जो होता है वो रैंडमली होता है, यानी कि कोई भी सेगमेंट्स ऑफ डीएनए जो है वो एम्प्लीफाई होगा। ऐसे कोई स्पेसिफिक सेगमेंट्स नहीं होता कि यही एम्प्लीफाई होगा, रैंडमली होता है, कोई सा भी सेगमेंट्स जो है वो एम्प्लीफाई होगा। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ RAPD में जो है सिंगल प्राइमर यूज़ होता है, यानी कि हम सिर्फ एक ही प्राइमर यूज़ करेंगे, सिर्फ सिंगल प्राइमर यूज़ करके एम्प्लीफाई करेंगे। और ये RAPD टेक्निक जो होता है ये डोमिनेंट होता है, यानी कि हम होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। प्राइमर्स जो होता है वो हम एक ही प्राइमर के मल्टीपल कॉपीज यूज़ करते हैं, यानी कि प्राइमर्स तो आपके पास बहुत सारे होंगे, प्राइमर्स हम बहुत सारे यूज़ करेंगे, बट जो प्राइमर एक ही टाइप का होगा उसी का हम मल्टीपल कॉपीज बना के उस प्राइमर्स को यूज़ करेंगे। RAPD में यूजुअली दो चीज़ ज़रूरत होती है। एक तो हमारे शॉर्ट प्राइमर्स जो यूजुअली 8 to 12 न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं, और एक लार्ज टेम्पलेट ऑफ डीएनए। RAPD का जो एक एडवांटेज है वो ये है कि इसमें हमें कोई भी प्रायर नॉलेज का ज़रूरत नहीं होता। हमें डीएनए सीक्वेंस जो है हमें वो जानने का कोई ज़रूरत नहीं होता, हमें कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि प्राइमर जो होता है वो कहीं ना कहीं बाइंड हो ही जाएगा। जो हमारा टेम्पलेट डीएनए है उसमें कहीं ना कहीं प्राइमर जो है बाइंड हो जाएगा। हमें उसके लिए पहले से ही कोई भी सीक्वेंस की जानकारी की कोई ज़रूरत नहीं है। RAPD जो है वो PCR बेस्ड होता है, यानी कि PCR यूज़ करके हम इसे एम्प्लीफाई करते हैं। नो नॉलेज ऑफ द डीएनए सीक्वेंस रिक्वायर्ड। और ये RAPD जो होता है ये हम यूजुअली डाइवर्स प्लांट एंड एनिमल स्पेसिस की फाइलोजेनी को ट्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। ये डायग्राम में हम देख सकते हैं, हमने 2 सैंपल लिया, ये हमारा जिस पे हम RAPD यूज़ करेंगे। तो सैंपल 1 में, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो प्राइमर्स जो होता है वो हमेशा एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में होना चाहिए, यानी कि दोनों एक दूसरे को पॉइंट करना चाहिए। यानी कि एक स्ट्रैंड में अगर प्राइमर्स इस तरह से ऐड हुआ है तो दूसरे स्ट्रैंड में हमारा प्राइमर्स ऐसे, और दोनों एक दूसरे को फेस करना चाहिए। सैंपल 1 में हम देख सकते हैं कि हमने जब प्राइमर्स ऐड करने के बाद जब हमने PCR रन कराया तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसका प्रोडक्ट मिला, यानी कि जो प्रोडक्ट B है सिर्फ इसका हमें प्रोडक्ट मिला, प्रोडक्ट A कुछ नहीं मिला। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो यहाँ पे जो प्राइमर्स जो हमारे ऐड हुए इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो दोनों प्राइमर्स जो एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं उन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा डिस्टेंस हुआ तो हमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो इस वजह से हमें यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं मिला, बट इसमें मिल गया क्योंकि इसमें डिस्टेंस कम था। सैंपल 2 में सपोज यहाँ एक ऐड हुआ, यहाँ और ये 2 में। अब यहाँ पे हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे एक प्राइमर बाइंड होना था जो कि नहीं हुआ। यहाँ जो प्राइमर बाइंड हुआ एक इधर भी बाइंड होना था एंड दोनों एक दूसरे को फेस करते, बट कोई रीज़न की वजह से यहाँ पे प्राइमर बाइंड नहीं हुआ, इस वजह से हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिला। इसमें देख सकते हैं एक प्राइमर ऐसे बाइंड हुआ है, एक ऐसे बाइंड हुआ है, तो हमें प्रोडक्ट B मिला एंड सिमिलरली प्रोडक्ट C भी मिला। तो आप देख सकते हैं पहले केस में क्या हुआ था कि 2 प्राइमर्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था जिस वजह से हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिला। दूसरे केस में एक प्राइमर बाइंड ही नहीं हुआ जिस वजह से हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिला। RAPD मेथड का जो मेजर लिमिटेशन है वो है रिप्रोड्यूसिबिलिटी का, यानी कि
हर बार आपको सेम रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आप जितने ही बार उसे पीसीआर रन करवाओगे, ज़रूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट टाइम में जो रिज़ल्ट मिला सेकंड टाइम में भी सेम वही रिज़ल्ट मिलेगा। हमेशा हमें सेम रिज़ल्ट नहीं मिलता, जिस वजह से रिप्रोड्यूसिबिलिटी की प्रॉब्लम्स होती है। और सेकेंड लिमिटेशन जो है वो है डोमिनेंट होना, यानी कि हम होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। अब रिप्रोड्यूसिबिलिटी की जो लिमिटेशंस है वो यूजुअली किस कारण की वजह से होती है? पहला है क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ टेम्पलेट डीएनए। क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आपने जो डीएनए लिया है, जो टेम्पलेट लिया है, वो उसका क्वालिटी कैसा है। एंड सेकंड क्वांटिटी, आपने कम लिया है ज़्यादा लिया है, उससे भी अफेक्ट होता है। सेकेंड प्राइमर टू टेम्पलेट रेशियो, कितना प्राइमर लिया है एंड कितना टेम्पलेट लिया है उस पर भी डिपेंड करता है। एनीलिंग टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर में आपने अनेलिंग किया है। पीसीआर बफर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है वो एज अ कोफैक्टर यूज़ करते हैं हम, उसके कॉन्सेंट्रेशन से भी अफेक्ट होता है। आरएपीडी टेक्निक का हमारा जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि हमें कोई भी नॉलेज का ज़रूरत नहीं होता। आपको डीएनए सीक्वेंस के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि प्राइमर्स कहीं ना कहीं बाइंड हो ही जाएंगे। एंड सिर्फ एक ही प्राइमर के मल्टीपल कॉपीज़ यूज़ करना होता है। लिमिटेशन जो होता है वो पहला है डोमिनेंट का और दूसरा है रिप्रोड्यूसिबिलिटी का। थैंक यू सो मच।